अत्यधिक पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं? एक पुराण कथा। प्रस्तावना। धर्म और भक्ति मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं, परंतु कभी कभी व्यक्ति भक्ति के अतिरेक में अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, जिससे उसे जीवन में कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि धर्म का पालन संतुलित रूप में करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम दुखद हो सकता है। प्रस्तुत कथा एक ऐसे ही ब्राह्मण की है जो अत्यधिक पूजा पाठ और तपस्या में लीन होकर अपने परिवार व समेत की समाज से विमुख हो गया और अंततः जीवन में गहन कष्ट भोगने लगा। कथा व्रत और तपस्या का शाप। प्राचीन समय में वाराणसी के निकट सिद्धपुर नामक एक गांव था। इस गांव में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। धर्मदत्त का हृदय भक्ति में इतना डूबा रहता था कि वह प्रतिदिन कई घंटे पूजा पाठ, यज्ञ और साधना में व्यतीत करता। उसका परिवार पत्नी सुरमा, पुत्र नंदन और पुत्री माधवी उसकी भक्ति से प्रसन्न तो थे, परंतु धीरे धीरे उनकी परेशानियां बढ़ने लगीं। धर्मदत्त अपनी पूजा पाठ में इतना लीन रहता कि उसे न तो अपने परिवार की चिंता रहती, न ही आजीविका की। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे रहते, लेकिन वह भगवान के भोग और दान पुण्य में ही लगा रहता। अत्यधिक भक्ति का आरंभिक प्रभाव समय बीतता गया और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह मानता था कि यदि वह निरंतर पूजा पाठ करता रहेगा तो भगवान स्वयं उसकी चिंता करेंगे। उसने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया। गांव के लोगों के बुलाने पर भी कोई काम नहीं करता। वह केवल मंदिरों में रहता, भिक्षा मांगता और अपनी भक्ति में तल्लीन रहता। एक दिन उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी, भगवान का स्मरण करना अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी तो जीवन है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में धन धान्य नहीं है, कृपा करके कुछ काम करें। धर्मदत्त ने नाराज होकर उत्तर दिया, स्त्री, तुझे सांसारिक मोह ने घेर लिया है। धन दौलत, रोटी और वस्त्र सब मिथ्या हैं। भगवान ही सच्चे हैं। यदि हमें कष्ट भोगने पड़े तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ सकते। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। परिवार की दुर्दशा। धीरे धीरे परिवार की स्थिति और भी खराब हो गई। भोजन के अभाव में बच्चे बीमार पड़ने लगे। धर्मदत्त की पुत्री माधवी कुपोषण के कारण बहुत दुर्बल हो गई थी। गांव में उसकी शादी की चर्चा होने लगी, लेकिन किसी भी परिवार ने विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा, क्योंकि सबको पता था कि धर्मदत्त के पास न तो धन था और न ही वह कोई जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति था। इधर पुत्र नंदन भी कई दिनों से भूखा था। एक दिन वह खेत में जाकर मजदूरी करने लगा। जब यह बात धर्मदत्त को पता चली तो उसने पुत्र को डांटते हुए कहा, तूने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। तू श्रम करके अन्न कमा रहा है। भगवान पर भरोसा रख, वे ही तुझे सब देंगे। नंदन ने उत्तर दिया, पिताजी, जब भगवान ने हमें शरीर दिया है तो हमें कर्म भी करना चाहिए। केवल पूजा पाठ से पेट नहीं भरता। माँ और बहन भूखी हैं, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। लेकिन धर्मदत्त ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से निकाल दिया। भगवान की परीक्षा या क्रूरता। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। पशु पक्षी तक तड़प उठे। धर्मदत्त के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। उसकी पत्नी बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में उसका शरीर छोड़ दिया। अब घर में केवल वह और उसकी पुत्री माधवी बचे थे। माधवी अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। एक दिन उसने पिता से कांपते हुए स्वर में कहा, पिताजी, क्या भगवान सच में हमें देख रहे हैं? क्या वे सच में हमारी चिंता करते हैं? मैं कई दिनों से भूखी हूं। धर्मदत्त ने उत्तर दिया, बेटी, यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। माधवी ने सूखी आंखों से अपने पिता को देखा और कुछ देर बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। भूख और कमजोरी ने उसकी जान ले ली थी। धर्मदत्त यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने अपनी बेटी को गोद में लिया और रोने लगा।
ज्ञान की प्राप्ति और पश्चाताप। अब धर्मदत्त अकेला था। वह अपनी पत्नी और पुत्री को खो चुका था। पुत्र उससे दूर हो चुका था। उसने सोचा, मैंने जीवन भर भक्ति की, फिर भी भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की। क्या मैंने भक्ति का अर्थ ही गलत समझा? वह गांव के महर्षि के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, भक्ति का अर्थ जीवन से पलायन नहीं है। भगवान ने हमें कर्म करने के लिए भेजा है। पूजा पाठ अच्छी बात है, लेकिन यदि तुमने अपने कर्तव्य नहीं निभाए तो यह अधर्म हुआ। जब तक तुमने परिवार की जिम्मेदारी नहीं ली, तब तक तुम्हारी भक्ति अधूरी रही। धर्मदत्त को अब अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी और पुत्री उसे छोड़कर जा चुकी थीं। निष्कर्ष, इस कथा से यह सीख मिलती है कि केवल पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं होता। यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसका परिणाम अत्यंत दुखद हो सकता है। धर्म का पालन संतुलन के साथ करना चाहिए, न कि केवल भक्ति में लीन होकर जीवन की जिम्मेदारियों को त्याग देना चाहिए। कर्म के बिना भक्ति अधूरी होती है और भक्ति के बिना कर्म अधूरा। इसलिए हमें सदैव धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन और समाज दोनों सुखी रहें।